बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरली रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, फिटनेस एंड वेट लॉस इसके लिए अवेलेबल रहता है। लेकिन जब मैं इसमें काम करती हूँ और मेरा जब इस रिलेटेड डेली बेसिस पे काउंसलिंग होता है, देन उस टाइम पे समझ में आता है कि लोगों के बीच में कई सारी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट मैंने ये ट्राई करना चाहिए थोड़ा सा तो सही, कि कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से शेयर किए जाए जिससे थोड़ा अवेयरनेस बढ़े एंड लोगों का राइट डिसीजन हो जाए। क्योंकि अगर रॉन्ग तरीके से कुछ करेंगे तो और ज़्यादा मुश्किलें आने का, और ज़्यादा डिजीजेस होने का या फिर रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन होने का चांसेस होता है। सो ये एक छोटा कोशिश है मेरी तरफ से कि जिससे मैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकूं एंड थोड़ा सा तो कम से कम हेल्प कर सकूं टू टेक द राइट डिसीजन। सो आई एम पाली शेवड़े, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस कोच। मैं पुणे से काम करती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में काम करती हूँ। मेरा जो एजुकेशन है वो पीजी डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन है फ्रॉम पुणे। आई हैव ऑल्सो completed माई एडवांस फिटनेस ट्रेनिंग। मैं बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ योगा थेरेपिस्ट की। तो मैं खुद भी अपने लिए योगा यूज़ करती हूँ। और जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं जिनका पेन मैनेजमेंट या फिर मसल डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबिलिटीज़ के लिए भी योगा का इस्तेमाल होता है। एंड आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रोजेनोमिक कंसल्टेंट, जिसमें डीएनए बेस्ड डाइट प्लान देना, एक्सरसाइज प्लान देना, गाइडेंस ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए रिस्पॉन्स देना, इसके लिए आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रोजेनोमिक कंसल्टेंट। मेरा ये मानना है कि यस, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता है किस डायरेक्शन में हम जाए। और बहुत डर भी पैदा होता है जब कोई भी वेट लॉस, वेट गेन या फिर डिजीज मैनेजमेंट पे काम कर रहे होते हैं एंड न्यूट्रिशनिस्ट डाइट बेसिकली हम फॉलो कर रहे होते हैं। सो हाउ टू मेक दिस जर्नी सेफ, सिंपल, enjoyable एंड सस्टेनेबल, इस पे मैं ज़्यादा काम करती हूँ। क्योंकि अगर हम अच्छा सा enjoy कर पाएंगे तभी जाके बेसिकली फॉलो कर पाएंगे और तभी जाके रिजल्ट भी आएगा। सो मेरा पूरा फोकस ये रहता है कि आपका जर्नी जो है वो मैं enjoyable एंड सस्टेनेबल करूँ। सस्टेनेबल इसलिए कि टेम्पररी अगर हमने कुछ किया, लेकिन अगर लाइफ में हम वो सस्टेन ही नहीं कर पाए, रिजल्ट जो भी हमने गेन किया वो सस्टेन ही नहीं कर पाए, तो उसका उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, बिफोर आई गो अहेड, मैं चाहती हूँ कि आप आपके नोट्स निकालें, ताकि ऐसा हो सकता है कई बार कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं उस स्लाइड से रिलेटेड या जब टॉपिक के रिलेटेड, लेकिन हम अभी बात नहीं कर सकते हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप पूरे नोट्स निकाल दीजिए एंड देन आप मुझे आफ्टर सेशन क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर ऐसा होता है कि आपको अभी नहीं क्वेश्चन पूछना है लेकिन वन ऑन वन डिस्कशन करना है, देन दिस फ्री कंसल्टेशन इज गिवन ऑनलाइन। आप कभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो एंड इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो दैट इज वन वन मोर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड, सो दैट आपके क्वेरीज एटलीस्ट रिजॉल्व हो जाए। यस, सो मेरा ये हमेशा मानना रहा है, मैं ये मानती हूँ कि हमारा शरीर जो है वो एक बहुत ही अमेजिंग मशीन है। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। और इस तरीके से क्रिएट किया है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम इतना स्मूथली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे सेंसेस, सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम्स, किस तरीके से खाना अंदर जाएगा, कैसे प्रोसेस होगा, क्या केमिकल रिलीज होगा, कौन सी चीज़ें शरीर को चाहिए, कौन सी चीज़ें शरीर से बाहर निकलनी चाहिए, कब निकलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो बॉडी ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। हमें उसको स्पेसिफिकली कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली कुछ करें, अगर हम अपने शरीर को जाने और उस हिसाब से अगर कुछ करना चाहे, तो हम बहुत ही अमेजिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर आवर ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन हमारा जीवन में कुछ अच्छा एक्शन लेने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, फैमिली के लिए, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ थिंग जिसके लिए हम काम कर सकते हैं। ओके, यस। सो ये जो मशीन है उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा, तो मैं हमेशा ही सबको ये बताती हूँ कि परफॉर्मेंस इस मशीन का अच्छा रहा तो हम करोड़ों कमा भी सकते हैं या फिर करोड़ों गवा भी सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर हमें इस मशीन के बारे में पता नहीं है
या फिर इस मशीन का कैसे इस्तेमाल करना ये पता नहीं है, या फिर सिंपली इग्नोर कर रहे हैं। यस, हम हमारे शरीर को मशीन जैसे ट्रीट नहीं करते हैं, या फिर खुद ये मैं हूँ यही कंसिडर करते हैं। इसके वजह से हम इस नजरिए से खुद को कभी देखते नहीं है, और शायद इसी ही वजह से हम अपना उतना ख्याल रखते भी नहीं है। भी okay. ये मशीन को चलाने के लिए डेफिनेटली हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है। दो, इस मशीन को पता है कि जब मेरे शरीर में खाना आएगा तो मैं इसका कैसे प्रोसेसिंग करूँगा। फिर भी ये डिसीजन, सही डिसीजन लेना, जो हमारा माइंड पावर जो है उसका इस्तेमाल करना कि मैं एग्जैक्टली exactly क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका डिसीजन अल्टीमेटली उस इंसान पे रहता है जो ये मशीन इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही शरीर में खाना जाता है, मशीन प्रोसेस करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट को रिसोर्सेज चला जाता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट इस रिसोर्सेज को यूज करके अपना अपना फंक्शन जो है वो फॉलो करता है। सो जैसे हार्ट अपना काम करेगा, दांत का अपना काम है, आईज अपने काम करेगा, उसका विजुअल जो देखना है। सो हर एक डिपार्टमेंट का अपना काम है, लेकिन उसको जो रिसोर्सेज चाहिए जिसको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है। सो ये न्यूट्रिएंट सही मात्रा में, सही सही टाइम पे, सही कॉम्बिनेशन पे शरीर को देना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब भी हम खाने के लिए बैठते हैं तो हम इस तरीके से नहीं सोचते हैं कि मेरे शरीर में आज कितना प्रोटीन, कितना मिनरल, कौन सा रिसोर्सेज क्या जा रहा है, मेरा माइंडसेट क्या है, मैं किस तरीके से बॉडी को डील कर रहा हूँ, इस बारे में हम कभी भी सोचते नहीं हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर थोड़ा सा भी चेंज हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे एक्शन में आता है, तो इस मशीन का ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना अच्छा होगा। लेकिन होता उल्टा है। दिन ब दिन हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज होता जा रहा है। जो फूड हम ले रहे हैं, जो स्ट्रेस लेवल हमारा है, जिस तरीके का काम हम करते हैं, जो हैबिट्स हमारे हैं, वो हमारे शरीर को धीरे धीरे खराब कर रहे हैं। और ये जो कंडीशन है वो भले ही विलेजेस में हो, सिटी में हो, ऑल ओवर इंडिया ऐसा सिचुएशन है कि जिनको जानकारी है उनसे भी ठीक से नहीं हो पाता, जिनको जानकारी नहीं है वो तो बेचारे, उनको पता भी नहीं क्या खा रहे पी रहे। इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है कि वो नहीं खा पाते, या फिर इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी भी होती है तो भी ये सिचुएशन होता है कि पैसे दे के लोग जंक फूड लेते हैं। किसी भी कंडीशन में माल नरिशमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अंडर नरिश रहना, अंडर न्यूट्रिशन में रहना, ओवर न्यूट्रिशन में रहना, जैसे ओबेसिटी हो या फिर मसल वास्टिंग हो, ठीक से हाइट ना बढ़ना, ऑर्गन का ठीक से डेवलपमेंट नहीं होना, ये सारे जो सिचुएशन है वो इंडिया में सारे पॉपुलेशन फेस कर रहा है। दिन ब दिन ये सिचुएशन बढ़ता जा रहा है और इट हैज़ बिकम अ क्राइसिस नाउ। सो ये क्राइसिस में देखो, हम इतना अच्छा इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या बोलते हैं, प्रगति कर रहे हैं, साइंस में कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हम आगे जा रहे हैं। देयर आर सो मेनी डोमेन जहाँ पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करें, लेकिन हेल्थ केयर में अभी भी हम पीछे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि क्यों ना, अगर मैं हेल्थ केयर में हूँ तो मैं क्यों ना कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूट करूँ। मतलब हर कोई आर्मी में ज्वाइन करके बॉर्डर पे फाइट नहीं कर सकता, या फिर हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसा भी हो सकता है जिससे हमारा भारत का जो पिक्चर है वो चेंज हो जाए ना। अभी इसमें कैसा है कि इतना करोड़ जनता अगर हैंडल करना है तो ये किसी एक की बस की तो बात है नहीं। लेकिन अगर इतना इन्फॉर्मेशन हर इंसान को मिल जाता है कि एग्जैक्टली मेरे बॉडी को क्या चाहिए, किस तरीके से मेरे बॉडी में हैंडल करना चाहिए और कैसे मैंने इसका ख्याल रखना चाहिए, ये अगर हर एक इंसान को पता चलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ दैट पर्सन, फिर भी ये सिचुएशन चेंज होगा, क्योंकि हर कोई इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएगा। सो अगर मेरा हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं खुद ले रही हूँ, तो डेफिनेटली हर एक अपना अपना रोल प्ले करेगा एंड दिस पिक्चर विल बी चेंज। तो इसीलिए दिस पर्टिकुलर सेशन इज, आई हैव गिवन दिस फॉर फ्री। मैं खुद वेबिनार्स लेती रहती हूँ, कॉर्पोरेट्स में भी, स्कूल कॉलेजेस में भी, ऑनलाइन जितना पॉसिबल, आई एम जस्ट ट्राइंग फॉर इट, कि धीरे धीरे समझ जाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या क्या कैसे कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपको इसके बारे में और किसी लोगों तक जानकारी पहुंचानी है तो डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ द रियलिटी ऑफ न्यूट्रिशन, डाइट, फिटनेस, हेल्थ, ये बहुत अलग रहता है और बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन मार्केट में बहुत ज़्यादा है।
ऊपर से कोविड के बाद जो इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन आ गए हैं, कई सारे लोग अपना अपना जर्नी शेयर करते हैं और लोग ऐसा सोचते हैं कि दिस इज द ओनली वे वेयर वी कैन एक्चुअली हैव अवर हेल्थ एंड फिटनेस। हर कोई उठ के कुछ ना कुछ सजेशन देता रहता है और इसमें ऐसा होता है कि सही गलत समझ में नहीं आता है, हम जस्ट फॉलो करते हैं। जब वेट लॉस वेट गेन की स्पेसिफिकली बात आती है, मेरे पास जब लोग आते हैं उनका बहुत पेशेंस खत्म हो गया होता है। उनको ये चाहिए रहता है कि कुछ तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे चाहिए। जब लोग सफर कर रहे होते हैं डिजीजेस में, उनको भी इमीडिएट रिलीफ चाहिए। और इस सारे चक्कर में कुछ तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेके जर्नी शुरू होती है और ज़्यादा मुश्किलें फेस करते हैं। सो अभी तक का रिसर्च बोलता है कि ऑलमोस्ट 56% ऑफ डिजीजेस ऐसे हैं जो रॉन्ग डायग्नोसिस या फिर रॉन्ग वे से उसको ट्रीट करने की वजह से बढ़े हैं। और ऐसे कई सारे डिसऑर्डर डिस्कम्फर्ट है जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं ओनली बाय डाइट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड बेसिक केयर ऑफ आवर फिटनेस। लेकिन रियलिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब क्या करना है? जब भी कभी वेट लॉस वेट गेन की बात आती है तो सबसे पहले लोग सिर्फ एनर्जी मतलब कैलोरीज के बारे में सोचते हैं कि कितना कैलोरी लूंगे, मैं अगर लेती हूँ तो कैसे मेंटेन कर सकती हूँ, कितना कैलोरी मैंने लिया तो मेरा कितना बर्निंग होगा एंड कैसे मैं वेट गेन करूंगी या फिर वेट लॉस करूंगी। तो यस, अप टू सम एक्सटेंट कैलोरी मैनेजमेंट से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वेट लॉस वेट गेन का होता है। लेकिन सिर्फ वेट गेन होना या फिर वेट आइडियल पे होना ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या करना है? जब भी मेरे पास कोई आता है, सो पुणे में मेरे पास एक मशीन है इन बॉडी का, जिसपे हमें बॉडी कंपोजिशन समझ में आता है कि बॉडी में कितना वेट है और वो आइडियल रेंज पे है या नहीं। ये देखने से पहले भी बॉडी कंपोजिशन देखना जरूरी है कि ये इस वेट का डिस्ट्रीब्यूशन शरीर में कैसे हुआ है, क्योंकि इससे हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में ज्यादा पता चलता है। अगर वेट लॉस हो रहा है तो इस किसी भी चीज में से अननेसेसरी वेट लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वेट लॉस की जर्नी में फैट वही का वही है और मसल लॉस ही हो रहा है एंड लेकिन वेइंग मशीन पे तो चेंजेस दिख रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ हेल्दी वेट लॉस। तो हमारा जो भी कंपोजिशन है वो हमें फोकस करना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। तो ये जो मशीन है उसमें एज यू कैन सी मसल फैट एनालिसिस, ओबेसिटी एनालिसिस हर एक सेगमेंट पे, क्योंकि हर एक का बॉडी का मसल डिपोजिशन का, मसल यूटिलाइजेशन का या फिर फैट डिपोजिशन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो अलग रहता है। तो कितना टारगेट है, कितना न्यूट्रिशन इवैल्यूएशन है, किस तरीके से वेस्ट टू हिप रेशो या फिर विजरल फैट का कंडीशन है, कितना बीएमआर है, कितना कैलोरी खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो इस मशीन से हमें पता चलती है। एंड जर्नी जैसे शुरू होते हैं, हम जैसे जैसे प्रोग्रेस ट्रैकिंग करते, नाउ इफ यू कैन सी दिस पर्सन स्टार्टेड विथ योर 72.7 एंड विद इन 2 to 2 months एक्चुअली ये जो है वो हर वीक का जो चेंजेस हुआ, फैट लॉस भी हुआ, मसल गेन भी हुआ, दिस इज द मसल गेन एंड दिस इज द फैट लॉस एंड वेट लॉस भी हुआ। सो दिस इज अ परफेक्ट जर्नी। और इसके लिए जो करना है जरूरी, वो जर्नी एग्जैक्टली क्या है और क्यों डीएनए इसमें इंपॉर्टेंट है, ये मैं आगे बताती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द थिंग। कभी कभी क्या होता है, वेट गेन हुआ है या फिर वेट बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, इसका हम एक अंदाजा लगाते हैं, दैट इज जस्ट अ सिम्टम कि कुछ तो ऐसा वजह शरीर में हुआ है, कुछ तो ऐसा कंडीशन शरीर में हुआ है जो ये सिम्टम दिखा रहा है कि वेट गेन हो रहा है, या फिर कुछ तो ऐसा रिएक्शन हो रहा है बॉडी में जिसके वजह से बॉडी जो है वो कंप्लीटली वेट लॉस कर रहा है। ठीक है, सो प्लीज रिमेम्बर, वेट लॉस वेट गेन या फिर अगर डायबिटीज है, अगर थायराइड है या फिर कोई डिजीज है, गैसेस हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, दीज आर द सिम्टम्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका रूट कॉज क्या है। एक बार रूट कॉज पे काम करेंगे, सिम्टम अपने आप चले जाएंगे। और सिम्टम पे काम करेंगे तो बार बार सिम्टम पे काम करना पड़ेगा, रूट वैसे ही रहेगा और वो बार बार सिम्टम्स दिखाता रहेगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें काम दोनों पे करना है, लेकिन सिम्टम्स अपने आप चले जाते हैं। वेट लॉस अपने आप होता है जब बॉडी को अच्छा सा न्यूट्रिएंट मिलेगा, बॉडी अच्छे से अगर लाइफस्टाइल उसका मैनेज करेगी, बॉडी अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा, तभी जाके हमारा शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली पॉसिबल होता है। उसके लिए अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब भी मेरे पास लोग आते हैं मुझे पूरा केस हिस्ट्री समझना जरूरी है, क्योंकि रूट कॉज वहां से समझ में आता है। राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड उनका हैबिट्स क्या है, उनके अभी अभी के प्रेफरेंसेस क्या है, लाइफस्टाइल कैसे है, रूटीन कैसा है,
बीसीए रिपोर्ट जो अभी हमने देखा वो कैसा कॉम्पोजिशन है, ब्लड टेस्ट अभी का क्या बोल रहा है कि अभी ब्लड में क्या क्या चेंजेस हुए, ऑर्गन्स पे क्या कहा, क्या क्या अफेक्ट हुआ है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के बाद देन वी कैन डिसाइड कि भाई हमें एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन पे काम करना है। सो जिसको डायबिटीज है ही नहीं उसको अननेसेसरी शुगर या टू मच ऑफ लो कार्ब्स पे क्यों काम करना है। सो वंस वी अंडरस्टैंड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स वी कैन डिसाइड द जर्नी। ठीक है। नाउ मैं जैसे मैंने बोला ये अपना शरीर जो है वो बहुत अमेजिंग मशीन है। ये मशीन क्यों है, क्योंकि इसका प्रोग्रामिंग बहुत अमेजिंगली बनाया गया है, राइट। हमारा जो यूनिकनेस है वो हमारे जीन्स से आता है। सो हम जो बने हैं अपना जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो बना है, हम अपने मम्मी पापा से लेके जो भी चीजें लेके आए हैं उसका अपग्रेडेशन हमेशा होता रहता है। सो हमारे शरीर में हम क्या खाते हैं, किस सिचुएशन में रहते हैं, उसका हमारे डीएनए पे क्या असर होता है, एंड हम जो भी खाते हैं उसका हमारे जीन्स का रिस्पॉन्स कैसा होता है। ये सारी चीजें जो है वो आजकल विद द न्यू टेक्नोलॉजी वी कैन रीड दिस। ठीक है। सो जब हम जीन्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, देखिए हम हमारा जो भी बिहेवियर रहता है, हमारा जो पैटर्न रहता है वो फिक्स रहता है क्योंकि वो हमारे डीएनए में होता है। ठीक है। लेकिन हम ये कहाँ से लेके आते हैं, तो हमारे मम्मी पापा से लेके आते हैं। हमारे मम्मी पापा उनसे मम्मी पापा से उनके फैमिली, सो हमारा फैमिली से हम कुछ चीजें लेके आते हैं। सो ये जो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर भी अफेक्ट करता है। सो जेनेटिकल चेंजेस जो है वो अप टू सम एक्सटेंट फिक्स रहते हैं। डीएनए लेवल पे चेंजेस जो होते हैं वो बहुत लंबे समय के बाद होते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डीएनए पे चेंजेस नहीं होते, मतलब ऐसे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि दादा परदादा को डायबिटीज नहीं था, उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग था। ठीक है। लेकिन मम्मी पापा को डायबिटीज है और वो वाला जीन्स जो है वो बच्चे के पास चला गया है ना, तो बच्चे को डायबिटीज होने का चांसेस है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा को डायबिटीज है, उसके पास वो जीन्स है तो बच्चे को होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज आई हैव सीन दोस रिपोर्ट्स, तो लोगों का एक अजम्पशन रहता है मेरे मम्मी पापा को डायबिटीज है तो मुझे होगा ही। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। क्योंकि जब मैं कंसीव हो रही हूँ, जब मैं मेरे मम्मी के पेट में रेडी हो रही हूँ, तो मेरा कौन सा जीन एक दूसरे के साथ जुड़ा, क्या जिन म्यूटेशन हुआ, मेरा क्या यूनिक फीचर रेडी हुआ, वो जो है उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा ओवरऑल जीन क्या कहता है या फिर मेरा डीएनए ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे बना है। एंड बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी नाउ वी कैन रीड ऑल दिस थिंग्स। जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलुलर लेवल पे कैसे चेंजेस होता है ऑल, तो ये जो जेनेटिकल कोडिंग है वो हम रीड कर सकते हैं लैब में। तो एक और ये एक जीन अगर मैच होता है तो उसका अलग मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल पे दिया गया कि अगर ये और ये जीन मैच होता है तो इंसान का हेयर जो है वो स्ट्रेट रहेगा, लेकिन ये और ये जीन मैच होता है तो इनका हेयर जो है वो कर्ली है। तो इसमें सही गलत कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट द फीचर्स ऑफ दैट पर्सन। ठीक है। तो ये एक्सटर्नल होता है। अभी सेम मम्मी पापा के दो तीन बच्चे हैं तो सेम सेम ही नहीं दिखते, वो अलग अलग आते हैं, उनका अलग अलग फीचर्स रहते हैं। ठीक है। सो लाइक दिस देर आर मेनी अदर फैक्टर्स जो कि हम देख सकते हैं। तो डीएनए रिपोर्ट जब आता है तो उसमें ऑलमोस्ट 24 पैनल का अवेलेबिलिटी है कि क्या क्या हम चेक कर सकते हैं अपने बॉडी में, एंड अकॉर्डिंगली वी अंडरस्टैंड कि हाँ ये बॉडी ना ऐसे है, इसको ना ऐसे हैंडल करना है, इसको ऐसे हैंडल नहीं करना है। इससे बेसिस पे हमारे डिसीजन चेंज हो जाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द न्यूट्रोजेनोमिक फर्स्ट। मतलब क्या कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन को हैंडल करने का कैसा पैटर्न है, कैसे भूख लगती है, खाने से रिलेटेड बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। नाउ दिस इज जस्ट एग्जांपल, एक रिपोर्ट का मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट डाला है कि इस बंदी का रेगुलेशन ऑफ ईटिंग कैसा है। तो स्नैकिंग पैटर्न इनका पुअर है, मतलब इनको बार बार भूख लगते रहते हैं, खाना खाने के बाद भी उनको भूख लगता है। इमोशनल ईटिंग डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है, बहुत खुश होते हैं तो भी खाने का ही मन करता है, बहुत दुखी होते हैं तो भी खाने का मन करता है। सम ऑफ द इमोशनल इम्बैलेंस जो है उसमें से फील गुड फैक्टर इज ऑलवेज ईटिंग। इसलिए क्या होता है कि उनका हमेशा कैलोरी बैलेंस नहीं रहता है और हमेशा खाते रहते हैं, और फिर उनको सिर्फ कैलोरी मैनेजमेंट करके वेट लॉस नहीं करवा सकते। मतलब जब हमने शुरू किया था तो नहीं करवा सकते, जब इनको ये एक्सप्लेन किया गया देन वी गेव हर सर्टन टूल्स एंड टिप्स कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सिचुएशन एंड देन व्हाट टू डू जिससे आने के टूवर्ड्स ना जाए। दीज आर द डिसीजन मेकिंग, दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से फिर उनका वेट लॉस का जर्नी आसान हो गया। सैटिटी रिस्पॉन्स उनका टिपिकल है, खाने के बाद पेट भरता है, दैट इज ओके।
ठीक है ना। टेस्ट का प्रेफरेंसेस की फैटी टेस्ट का कैसा है, स्वीट का कैसा है ना, जिस ऐसे जो रिस्पॉन्स, ये जो पुअर, टिपिकल, गुड, ये जो सारे जो है वो जीन्स के रिस्पॉन्स है। तो एक सेपरेट रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में ये जो जिस यहाँ से जो रेटिंग आया है या फिर ये रिस्क किस तरीके का है, ये जो दिखाता है उसका जीन्स कौन सा, जीनोम कौन सा टाइप का है, ये भी रिपोर्ट में आता है। सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको किसी डॉक्टर के साथ कुछ कंसल्ट करके डिसीजन लेना है, then it is still possible. Now this person has a response of saturated fat का response poor है। अगर इसको इसका क्या कहना था कि किसी डाइटिशियन ने उसको बोला था कि घी खाना बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए, लेकिन इफ यू सी सैचुरेटेड फैट का रिस्पॉन्स अगर इस बंदी के लिए पुअर है तो वो घी नहीं खा सकते, उसका गट हेल्थ खराब हो जाएगा। सेम वे इनका कार्बोहाइड्रेट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है लेकिन प्रोटीन का रिस्पॉन्स पुअर है ना। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पे कौन सा फूड देना है, कौन सा कॉम्बिनेशन देना है, बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिस्पॉन्स देगा, ये डिसाइड होता है कि इनको डाइट प्लान कैसे दिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने फूड का बताया। नाउ सेम वे फिटनेस के लिए एरोबिक्स का कैपेसिटी कितना है, एंड्योरेंस का कैसे है, पावर का क्या है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड मतलब मसल का कैसे यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी का। इसमें और भी कई चीज़ें आती है फिटनेस जीनोमिक्स में, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक दो चीज़ें कवर की है बिकॉज अदरवाइज ये बहुत लंबा रिपोर्ट आता है। अगर पर्सनालिटी में देखो तो देखो इनका लैंग्वेज एबिलिटी बहुत अच्छा है लेकिन मेमोरी प्रोसेसिंग टिपिकल है। विजुअल एबिलिटी बहुत अच्छा है, अभी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं डाला, इनका मैथमेटिकल एबिलिटी पुअर है लेकिन डिसीजन मेकिंग गुड है ना। ओवरऑल इस पर्सनालिटी का मतलब जब डिसीजन लेने का सिचुएशन आता है तो ये इस बॉडी का प्रोग्रामिंग ऐसा है कि वो अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो उनका एनिमल लवर का जो फैक्टर है वो एक्सेलेंट है। इस बंदी से जब मैंने बात की थी एवन शी और टोल्ड मी कि उसको बहुत पसंद है एनिमल्स। ठीक है, तो अगर ये उनको बहुत बचपन में पता होता तो शायद वो बहुत अच्छा वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते। एम्पैथी गुड है, ट्रस्टफुलनेस अच्छा है, तो ये जो है ना ये मेरे शरीर का प्रोग्रामिंग है, इस शरीर को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगी फॉर माई ओन गुड, दिस इज वॉट इट इज एक्चुअली। सो ये इसका बहुत डिटेल में पूरा रिपोर्ट निकलता है एंड वी बीइंग द पर्सन कंसल्टेंट आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करना है फॉर योर ओन एक्शन। तो अभी कैसे है कि हमारे पास रिपोर्ट आता है, ये दिस इज मी, दिस इज हाउ माई बॉडी रिएक्ट, दिस इज हाउ माई बॉडी रिस्पॉन्स एंड देन दिस इज हाउ आई शुड ईट, मूव, टेक डिसीजंस या फिर टेक द राइट चॉइसेस एंड देन आई कैन सी द रिजल्ट। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसके आगे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज मेरा तरीका, कि मैं किस तरीके से इस ओवरऑल सिचुएशन को हैंडल करती हूँ, सो दैट यू विल गेट टू नो कि ये एग्जैक्टली प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, ओके। सो मेरा हमेशा मानना है कि हमारा बैलेंस होना जरूरी है, किसी एक चीज पे अगर हम फोकस करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो जितना जरूरी है अच्छा सा खाना, जैसे आपने रिपोर्ट में भी देखा कि वो न्यूट्रिएंट का रिस्पॉन्स देगा, वैसे ही मेरा थिंकिंग पैटर्न का भी मेरे एक्शन पे डिपेंड करता है। मेरा फील गुड, मेरा हार्मोन रिलीज होना, मुझे कौन से चीज से अच्छा लगता है, क्या करने से मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स प्रेफरेंस अच्छा है, ये सारे इन्फॉर्मेशन एंड द एक्सरसाइज ऑल टुगेदर जो है ना वो हमारे शरीर को अच्छा सा रिजल्ट देता है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, खाली डाइट फॉलो करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक्सरसाइज कुछ होता नहीं है, फिर टाइम नहीं निकलता है, हर एक का एक एक एक्सक्यूज निकलता रहता है। सो वी आई ट्राई टू गिव द सोल्यूशन टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑन द पर्सनलाइज बेसिस, ताकि आप धीरे धीरे करके वो कंप्लीट करो। जो खाना है उसके साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। खाने के साथ कनेक्शन हो जाता है तो खाना अपने आप अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और अगर हम सही खाना सही तरीके से अगर कंज्यूम करते हैं तो उसका असर शरीर पे बहुत औसम रहता है। एंड जब लोगों ने ये जर्नी कंप्लीट किया है इस प्रिंसिपल के बेसिस पे, वो लाइफ लॉन्ग उनके लिए ट्रेनिंग हो जाता है इस बॉडी का। ठीक है, तो जो हम अन्न संस्कार जिसको बोलते हैं हमारे ट्रेडिशन में, वो संस्कार हम कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब हर ट्रेडिशन में, ऐसा नहीं कि बस एक ही ट्रेडिशन में कहीं है, लेकिन अन्न का संस्कार बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन को चलते रहने के लिए। जब भी डाइट प्लान देती हूँ, दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल, मतलब ये मैंने छोटा छोटा निकाल के रखा है कि पूरे 6 डेज का प्लान, 7 डेज का प्लान आता है,
कितने बजे से, अभी ये इस व्यक्ति का 1-1 घंटे का था क्योंकि बीच में कुछ गैप्स थे, बट डिपेंड करेगा किसी का 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, किसका क्या रिपोर्ट निकल के आया है, उस पर डिपेंड करता है कि किसको कितना खाना देना है और उसका रूटीन कैसे जाएगा, एंड इंक्लूडिंग दैट रेसिपीज भी आएगा। फिटनेस के बारे में हम हमेशा बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए, कि अचानक कुछ करो नहीं, धीरे धीरे अपना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाओ, सो दैट इट इज पॉसिबल कि बॉडी अच्छा सा रिजल्ट भी दे और वो सस्टेन भी हो। सो कैलोरी इंटेक एंड कैलोरी मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिटनेस हमें करना है इसलिए ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, हमारा हॉर्मोन्स अच्छा काम करे, हमारा गट हेल्थ अच्छा रहे, डाइजेशन ठीक से हो, हमारा जो नहीं चाहिए वो चीज़ें अच्छे से शरीर से बाहर निकले। ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अगर हम करते हैं, तो भले ही 5 मिनट के लिए या फिर हम 2 घंटे भी अपने लिए निकाले तो भी, मतलब 2 घंटे नहीं निकाल पा रहे तो कम से कम 5 मिनट ही सही, लेकिन ये डेली बेसिस पे जितना करेंगे उतना उसका असर निकल आएगा ना। देखिए लाइफस्टाइल में मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, हर किसी को यही चैलेंजेस है कि मुझे मेरा हेल्थ के बारे में देखना है, मेरा करियर है, मेरा फैमिली है, मेरा वर्क है, हर किसी को यही एक्सक्यूजेस है और कुछ नहीं। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं उनके लिए यही एक्सक्यूज रहता है कि मेरा लाइफ इज ऑलवेज वेरी मच बिजी एंड मैं अपने लाइफ में कभी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। सो इट इज माई ड्यूटी, it is my responsibility to teach you how to manage your lifestyle in such a way, otherwise lifestyle poor है, ये सेंटेंस से एग्जैक्टली मेरा क्या करना है कैसे समझ में आएगा। सो मी बीइंग अ पर्सनल कोच, आई आइडेंटिफाई फर्स्ट कि कहाँ पे गड़बड़ है एंड देन आई हेल्प द पर्सन कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, क्योंकि हर एक के चैलेंज सेम नहीं रहते ना, किसी को डाइट का फॉलो करने का प्रॉब्लम है, किसी को कुकिंग का प्रॉब्लम है, किसी कोई नाइट शिफ्ट में है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी और प्रोफेशन में जैसे कि डांस है, सेलिब्रिटी है जिनका कभी भी कुछ भी चलता है, कोई स्पोर्ट्स में है जिनका बॉडी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। सो डिपेंड करेगा कि अपना क्या चल रहा है, इस शरीर का किससे इस्तेमाल चल रहा है, वैसे उसको क्या न्यूट्रिशन, वैसे उसको क्या एक्सरसाइज, वैसे उसका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनल बेसिस पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि रैंडम कि कुछ तो ऑनलाइन सर्च किया और कुछ तो करना शुरू किया। ठीक है, ओके। सो वन मोर थिंग, यू जस्ट प्लीज़ रिमेंबर दिस कि हम सबको लाइफ में 365 डेज ही मिलते हैं, है ना, एक पूरे साल का। तो अगर उसमें से 20, 40, 60 डेज भी अगर हमने टाइम पास में निकाल दिए कि मेरा फेस्टिवल है, मेरा मुझे सेलिब्रेशंस करना है, मैं बीमार थी या मुझे और कुछ करना है, इसमें निकल भी जाता है, तो भी मेरे पास 300 डेज मिल रहते हैं, जिस 300 डेज को मैं इस तरीके से प्लानिंग कर सकती हूँ कि जिससे मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाए, मैं लाइफ भी एंजॉय करूँ, फेस्टिवल्स भी एंजॉय करूँ, एंड स्टिल मैं अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकती हूँ। और ये सब करने के लिए हम सबको इस दुनिया में 24 आवर्स मिलता है, किसी को भी एक्स्ट्रा मिनट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो इस 24 आवर्स को हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि धीरे धीरे छोटे छोटे हैबिट्स कल्टिवेट करें। इस हैबिट का जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो कंसिस्टेंसी में आता है, एंड देन वो हम हमेशा जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें फिट रहने के लिए हेल्प करता है। सो एग्जैक्टली क्या खाना है, किस कॉम्बिनेशन में खाना है, कितना क्वांटिटी में खाना है, डीएनए बेस कैसे खाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जो काम है वो हम पे छोड़ना है, हमने बस वो इम्प्लीमेंट करना है ना। तो जो आपको दिया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट, दैट इट इज दैट मच सिंपल, एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी यू विल अंडरस्टैंड कि मेरा बॉडी कैसे काम करता है। सो वो आपको आगे जाके भी मेंटेन करने के लिए आसान होगा। सो बिजी प्रोफेशन है इसका मतलब ये नहीं कि हेल्दी नहीं रह सकते, इट इज जस्ट अ थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली करना क्या है, कि मैं अगर बिजी हूँ तो मेरे प्रायोरिटीज कैसे सेट करने हैं, मेरा काम कैसे खत्म करना है, स्टिल हाउ आई कैन मैनेज माई टाइम। सो एक ऑनलाइन कहीं पे भी अगर सर्च करें तो ये 8 का टाइम मैनेजमेंट का फंडा निकल आता है, लेकिन आई रियली डू नॉट बिलीव इन दिस, क्योंकि ये हर किसी के लिए सेम नहीं होता है, हर कोई 8 घंटा काम नहीं करता। आईटी प्रोफेशनल्स या कुछ लोग रिसर्च में जैसे रहते हैं वो लोग मोर देन 10 आवर्स डेली काम करते हैं। तो देखो हर एक का एक सेम रूल अप्लाई करना मुश्किल है, एंड डीएनए बेस जब हमें समझ में आता है ओवरऑल बॉडी का पर्सनालिटी कैसा है, पर्सनालिटी ट्रेट कैसा है, देन इट इज़ मोर इजी टू अंडरस्टैंड कि मेरे इस बॉडी का मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा। सो जब भी हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए जो मुझे फील गुड फैक्टर दे, एंड एक अचीवमेंट का मुझे फीलिंग दे, एंड मेरा बॉडी उसको इस्तेमाल करके मैं कुछ तो कर्म करूँ या फिर कुछ तो एक्शन लूँ जिससे मेरा
ओवरऑल पर्पज सॉल्व हो जाएगा. So it is possible, we can do this, we need to work together for this, and I am there to help you. In case if you feel like, then you can definitely talk to me. Now being a mentor, आपको सपोर्ट देना, आपका गोल सेटिंग करके देना, आपको अच्छा एडवाइस देना, आपको मोटिवेशन करते रहना, आपको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें जो है ना, उस वो रोल मेरा है. और वो तभी हो पाता है जब हमारा कंटिन्यूस बेसिस पे कम्युनिकेशन हो रहा है. ठीक है. सो फॉर दैट आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, या फिर फ़ोन भी डायरेक्टली कर सकते हैं, जिससे आपका जर्नी भी कंप्लीट हो सके, आप सीख भी सको, एंड देन आप आपके लिए काम करो, ना कि कोई किसी और ने बताया है तो वो सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करो. आप खुद को अंडरस्टैंड करो, खुद से कनेक्ट करो, एंड देन कीप डूइंग दिस. नाउ ईच पर्सन इज अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर मी. Each and every DNA report tells different story about different combination of the person, and accordingly हम जनरली काम करते हैं. आई वुड लाइक टू शेयर few details like, let me just, oh क्या हुआ, लास्ट थिंग शेयर करती हूँ. ओके, मेरा एक 5 ही मिनट का रह गया बस, देन वी आर फ्री. देखिए, अभी ये जो रिपोर्ट है वो है एक 7 साल के बच्चे का. तो इफ़ यू कैन सी, इनका सैचुरेटेड फैट का रिस्पॉन्स तो टिपिकल है, लेकिन मोनो अनसैचुरेटेड का पुअर है. मतलब कौन सा फैट खाना चाहिए, कौन सा ऑयल, या किस टाइप का फैट उन्होंने लेना चाहिए खाने में, इसका ये इंफॉर्मेशन है. प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का. अभी ये 7 साल का बच्चा ऑलरेडी एथलेट्स है, तो उसको उस हिसाब से खाना देना पड़ेगा, जिससे उसका परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाए. अभी उनका वेट लॉस का जो एबिलिटी है वो टिपिकल है, लेकिन ये जो 14 साल का बच्चा है उसका वेट लॉस मेंटेन करने का एबिलिटी पुअर है. सेम विद दिस 18 ईयर का बच्चा जो है उसका भी वैसे ही है. बट एक 48 ईयर्स के जो इंसान थे उनका तो उनका टिपिकल है. सो इनका भले ही वेट लॉस मेंटेन करने का एबिलिटी टिपिकल है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत अलग है. देखिए, प्रोटीन भी टिपिकल है, कार्बोहाइड्रेट से कुछ भी खाने के लिए देते हैं तो बॉडी का रिस्पॉन्स अच्छे से है. ठीक है. इनका जीन्स का रिस्पॉन्स अच्छे से है. जस्ट मोनो अनसैचुरेटेड फैट उनको नहीं खाना है, मतलब कौन सा ऑयल नहीं खाना है वो उनको पर्सनली लिस्ट दिया गया. ये जो है वो उनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट प्लान क्रिएट करता है. एंड जैसे अभी इस बच्चे का भी, इफ़ यू सी, मतलब ये तो डिटेल रिपोर्ट है ना. ग्लू लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उसको पता ही नहीं था. वो घर पे बहुत ज़्यादा फोर्स होता था कि तुम्हें दूध पीना ही पड़ेगा. ठीक है. तो ये बचपन से उसको बहुत फोर्स होता था, बट यू नेवर नो कि उसका क्या क्या असर हो सकता है कि उसी वजह से उनका उसका हमेशा पिंपल्स आ रहे हैं, पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, एसिडिटी कंटिन्यूसली ट्रिगर हो रहा है. तो नॉट नेसेसरी लैक्टोज इंटॉलरेंट का मतलब हमेशा क्या बोलते हैं, डायरिया ही होगा या फिर वोमिटिंग ही होगा. उसका ग्लूटेन भी इंटॉलरेंट है और कैफीन मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है, लेकिन सॉल्ट पुअर है. ना देखो, ये इतना डिटेल में जो भी आता है ना, उससे हमारा बहुत ज़्यादा डिसीजन चेंज होता है. आई जस्ट वांट टू टेल यू हियर, देखो इनका फैट लॉस का रिस्पॉन्स फॉर एक्सरसाइज इज टिपिकल. जब ये मेरे पास वेट लॉस के लिए बच्चा है, उसका 108 kg वेट था, अभी उसका ऑलरेडी 90 kg तक आ गया. एक्सरसाइज वो कभी नहीं करता था, और बचपन से लेके उसको उतना मूवमेंट का भी आदत नहीं था. जैसे उसका एक्सरसाइज शुरू हुआ, देन उनका बहुत अच्छा सा फैट लॉस होने लगा. बट फॉर सर्टन पीपल दिस इज नॉट द कंडीशन. मतलब ऐसा हो सकता है कि, देखो, इनका फैट लॉस का रिस्पॉन्स फॉर एक्सरसाइज पुअर है, तो इनके लिए फैट लॉस एक्सरसाइज से नहीं होगा. ठीक है. अभी ये तो 14 साल का है, लेकिन ये जो 7, 14, 18 साल के जो बच्चे हैं, इनको अगर पहले से ही पता है कि ये मेरा बॉडी, दिस इज हाउ आई शुड टेक केयर ऑफ माई बॉडी, तो आगे जाके कितने सारे उनके पैसे बच जाएंगे जस्ट फॉर द जो उनको खुद का जो टेक केयर करना है फॉर देयर हेल्थ. कई सारे पैसे बचा सकते हैं, राइट. अभी ये इंसान ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से झगड़ रहा था, बहुत सारे चेंजेस करने के बाद ही हैज़ सक्सेसफुली रिकवर फ्रॉम इट. एंड द डाइट प्लान जो मैं जनरली देती हूँ वो इस तरीके का रहता है. जो इनका, जैसे इनका सुबह मेडिसिन का टाइम है, ब्रेक डे भी देते हैं, हर हर टाइम वैसे ही करना है, ऐसा नहीं. प्राणायाम कौन सा देना है, भाकरी ही दिया है, अच्छा खासा पोहे दिया है. फिर अगर कुछ स्पेसिफिक रेसिपी दिया है तो उसका रेसिपी अच्छे से मेंशन करके दिया है ऑन द बेसिस ऑफ DNA प्लान, राइट. एंड द लास्ट वन इज
दिस इज द केस जो मेरे पास आई थी जब उसका वजन था 49 kg, जो वेट गेन के लिए थी, ठीक है। और इनका इशू ये था कि किसी भी हालत में उनका वेट गेन होता ही नहीं था और बार बार बीमार होती थी। अभी कैसे हो जाता है कि वेट गेन करना है, खाना है ठीक है, लेकिन खाना खा नहीं पाते थे, ना भूख लगता था, ना हमेशा अगर बार बार बीमार है तो खाने के लिए भी और ज्यादा मुश्किल हो जाते। ये लड़की का जब उसने जर्नी शुरू किया तो ऐसा सिचुएशन था कि शी वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर अ डीएनए बेस्ड डाइट प्लान। और मैंने उसको बहुत कन्विंस करने का कोशिश किया कि देखो एक बार कोशिश तो करो, एक बार ट्राई करो, क्योंकि आई नो इट इज़ अ न्यू थिंग, तो थोड़ा सा घबराहट होता है। शी सेड नहीं, मैं ट्रेडिशनल वे से ही जाऊंगी, आप मुझे डाइट प्लान दीजिए, एक्सरसाइज दीजिए। लेकिन हर 2 महीने के बाद वो बीमार होती थी, हमेशा ही वो डीमोटिवेट रहती थी ना। फाइनल ऐसे हुआ कि उसने बोला मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके पहले मेरा ये ठीक करवाती हूँ, देन आई कम फॉर माई वेट गेन, देन आई गो फॉर योर बाकी का थिंग। 6 महीना बीत गया, उसका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं था, थकी भागी वो मेरे पास आई एंड देन उसने बोला कि देखिए आप जो बोल रहे हैं अभी दैट इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, मैं देख करके देखती हूँ। तब वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही थी, उसका लीवर थोड़ा सा डैमेज हो गया था। जब उसका डीएनए रिपोर्ट आया तो उसने देखा, जब हमने डिस्कस किया, मैंने सारा एक्सप्लेन किया, तो उसको समझ में आया कि ओ माय गॉड, ऐसे कई सारी चीज़ें मैं खा रही थी जो कि मेरे लिए सही नहीं है। मेरे डीएनए या फिर मेरा जीन्स रिस्पॉन्स उसको पुअर बता रहा है, लेकिन वेट गेन के चक्कर में ऑलिव ऑयल, चीज़ ऐसे खा रही हूँ जैसे कि मेरा वेट गेन हो, जबकि वही सारी चीज़ें उसके गट हेल्थ को खराब कर रही थी। उसका इंटरनल लाइनिंग खराब हो गया था एंड उसका इम्यूनिटी भी पोर हो गया था, बिकॉज सारे न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही थी। सो जैसे डीएनए रिपोर्ट आया, जब डाइट प्लान शुरू किया, हमारा फर्स्ट टारगेट ये था कि 2 मंथ्स में उसके पेट में उसका खाना ठीक से हजम हो, डाइजेस्ट हो। वेट गेन की तरफ बाद में देखेंगे, लेकिन पहले डाइजेशन इंप्रूव करेंगे। सो इफ यू सी दैट रिपोर्ट में, आई जस्ट शो दैट अगेन, 2 महीने तक उसका वेट गेन कुछ नहीं था, हार्डली 500-600 ग्राम इतना ही चल रहा था। बट पेशेंटली शी कुड सी कि उसका ब्लोटिंग खत्म हो गया था, उसका हेडेक नहीं था, उसका एसिडिटी पूरा गॉन हो चुका था, उसको अच्छे से सुबह पॉटी आता था, बाल भी ठीक से होने लगा था। और आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, देन वी स्टार्टेड स्लोली इंट्रोड्यूसिंग अदर थिंग्स। देन स्लोली स्लोली नाउ इफ यू कैन सी हर रिपोर्ट, 49 kg से वो 54 kg तक आ गई, विथ गुड मसल गेन एंड फैट गेन भी, क्योंकि उसके केस में फैट गेन भी करना था। इसके साथ साथ उसको स्विमिंग अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, फिर वो भी हमने इंट्रोड्यूस किया धीरे धीरे करके। तब तक उसका पेन मैनेजमेंट के लिए योगा और बाकी सारी चीज़ें हो रही थी। सो हर एक का जर्नी है ना सिमिलर टाइप का नहीं रहता है। बट दिस केस जो है उसके वजह से मुझे भी ज़्यादा मोटिवेशन हो गया कि वाई टू वेस्ट समवंस मनी एंड टाइम इस चीज़ के लिए कि ये करके देखते हैं, ये गेस वर्क है, प्रोटीन खाना चाहिए, फैट खा लो, किटो डाइट करो, दीक्षित डाइट करो, पता नहीं क्या क्या निकल के आता है। वाई डोंट वी स्पेंड टाइम एंड मनी ऑन सच अ थिंग, जो कि ये है, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी, दिस इज हाउ आई शुड ईट, दिस इज आई शुड गेट द गाइडेंस एंड देन वर्क ऑन इट। सो भले ही 2 महीने में अचानक 10 किलो कम नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो सही तरीके से है, जो मुझे हेल्थ फिटनेस भी दे रहा है एंड मुझे वो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक के लिए मुझे तैयार कर रहा है। सो इट इज़ अ ट्रेनिंग फॉर योर सेल्फ, इट्स अ वन ऑन वन ट्रेनिंग, इट्स नॉट अ ग्रुप डिस्कशन की जिसमें हम ग्रुप में कुछ बात करें। सो इट इज़ लाइक दैट एंड दिस इज़ मोर पर्सनलाइज बेसिस पे। तो मेरी कोशिश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस रखो। आप अगर इसके लिए मुझसे गाइडेंस चाहते हो तो मैं आपको वन ऑन वन आप मैसेज मुझसे कर सकते हो, उसमें आपको कितना कॉस्टिंग जाएगा, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेस रहता है, वो बता दूंगी। बट लास्ट थिंग यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि आपका ब्लड लिया जाता है, 6 वीक्स तक आपका रिपोर्ट जनरेट होके आता है। जो ऐसा एरिया है जहाँ पे ब्लड पिकअप नहीं हो सकता है तो वहाँ पे सलाइवा किट भेजा जाता है कुरियर से, सलाइवा वो वापस कुरियर पिकअप भी होता है एंड फिर वो लैब में जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो बहुत साइंटिफिक है एंड बहुत डिटेल में आपके साथ काम किया जाता है। आपको टूल्स एंड टेक्निक्स दिए जाते हैं कि हाउ टू हैंडल द इमोशनल या मेंटल सिचुएशंस, नॉट ओनली डाइट प्लान बट द एक्सरसाइज एंड मेनी अदर थिंग्स। सो इससे आपका जर्नी भी कंप्लीट होता है एंड डेफिनेटली आपको वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट इफेक्ट जो है वो रहता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं अभी ये सेशन क्लोज करती हूँ एंड देन अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप डेफिनेटली मेरा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो या फिर अभी मैं अनम्यूट करती हूँ उसमें भी पूछ सकते हो।